हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। नवंबर मंथ आपके लिए क्या बिग चेंजेस लेकर आएगा। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। ओके, सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में। 10 ऑफ कप्स एंड नवंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है एक्वेरियस के लिए। एस ऑफ सोर्ड, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एक्वेरियस आपके लिए नवंबर मंथ के लिए। 9 ऑफ सोर्ड, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एक्वेरियस के लिए नवंबर मंथ के लिए। द वर्ल्ड एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एक्वेरियस आपके लिए नवंबर मंथ में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस के लिए नवंबर मंथ के लिए। हैंग्ड मैन, फाइनल आउटकम में क्या रहेगा एक्वेरियस के लिए नवंबर मंथ के लिए। सो आप किसी पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो एक्वेरियस। प्लस मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल एनर्जी नवंबर मंथ की जो है वो कहीं ना कहीं आप सरेंडर मोड में दिख रहे हो। ठीक है, लाइक आप कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके आप लाइफ में थोड़ा स्टक फील कर रहे हो, लेकिन आप कंप्लीटली सरेंडर मोड में दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में हो सकता है आप किसी टॉक्सिक कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, इगोइस्टिक हो सकते हैं, थर्ड पार्टी लेके चल रहे हैं या थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस डील कर रहे हैं, अनहेल्दी इंटीमेसी मेंटेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। मे बी दिस इज़ योर एनर्जी कम्प्लीटली। आप किसी चीज़, किसी सिचुएशन को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड हो सकते हो। पास्ट में हो सकता है आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत सारी चीज़ें याद कर रहे हो सकता है आप पास्ट पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। प्रेजेंट में आप काफ़ी हैप्पी, कंटेंटेड, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पी एनर्जी में दिख रहे हो, इमोशनल एनर्जी में दिख रहे हो। नवंबर मंथ में एक मेजर क्लैरिटी, मेजर ब्रेक थ्रू दिख रहा है, मेंटल क्लैरिटी दिख रही है। सबसे बड़ी चैलेंज में ये कि आप थोड़े से स्ट्रेस में हो नवंबर मंथ में, लिटिल बिट स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स हैं। एडवाइस को हम क्लैरिफाई करेंगे। एडवाइस में कोई साइकिल है, अनफिनिश साइकिल जो फिनिश हो रही है नवंबर मंथ में। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों को या तो होल्ड कर रहे हो और इस वजह से आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड ऑफ है। ठीक है, सो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे पास्ट में क्यों चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी पास्ट पर्सन को लेके अपनी एनर्जीज़ को बहुत ओपन अप कर रहे हो, पास्ट कनेक्शन को लेके। ठीक है, और मे बी यू फील लाइक कि दिस इज़ योर ट्रू कनेक्शन, सोल कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो एंड आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को फिर से एक चांस देने की कोशिश कर रहे हो और जो भी हुआ जस्ट उसको एक्सेप्ट करके इस कनेक्शन को मौका देना चाह रहे हो। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो ऐसा लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारे फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं, स्पेशली मैरिज वगैरह को लेके, कमिटमेंट को लेके। ठीक है, हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो रही हो, आप शादी कर रहे हो, बट यहाँ पे लिटिल बिट काइंड ऑफ स्टक एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी करके आप स्टक फील कर रहे हो फिर भी, और कुछ लोगों के लिए शादी नहीं हो रही है, इस वजह से एक स्टक एनर्जी हो सकती है। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है और आप कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप, पार्टनरशिप मेंटेन कर रहे हो जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, फैमिली या कोई तीसरा पर्सन या एक से ज़्यादा लोगों से हो सकता है आप डील कर रहे हो।
सो ऐसा लग रहा है कि नवंबर मंथ में भी आप किसी सिचुएशन को लेके लिटिल बिट स्ट्रक हो, क्लियर नहीं हो, आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है और इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस है आपको। द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह के किसी अनफिनिश साइकिल को क्लोज कर रहे हो और उसी के साथ आप किसी पर्सन से एक लिटिल बिट कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो, ठीक है, लाइक नॉर्मल, लाइक काइंड ऑफ कनेक्शन मेंटेन करना, नॉर्मल कॉल मैसेज। हो सकता है कि आपका कोई पास्ट कनेक्शन है जो आपको फील हो रहा है कि अब ये चैप्टर क्लोज हो गया है पास्ट का, एंड आप इस पर्सन से लिटिल बिट कनेक्टेड हो और यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि वो चैप्टर क्लोज हो चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्वेरियस, या इन जनरल आप बहुत कंफ्यूज हो, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो। सो बेसिकली आप ओबियसली चीज़ों को लेके स्टक दिख रहे हो एक्वेरियस इसकी वजह से, लेकिन आपका ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है यूनिवर्स पे, ऊपर वाले पे। आप बहुत भरोसा करने लग गए हो, जितना ज़्यादा आप स्टक हो उतना ही ज़्यादा भरोसा बढ़ रहा है, एंड ये भरोसा आपको लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखा रहा है। आप चिल कर रहे हो, आप कोई बर्डन कैरी नहीं कर रहे हो, आपको भरोसा है कि भगवान सब संभाल लेंगे, और आप बहुत ज़्यादा एक रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो अपनी लव लाइफ में कि जो होगा देखा जाएगा। डेविल, ओके। सो हो सकता है आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो टॉक्सिक हैं, बट फिर भी आप इस पर्सन को लेके पैशनेट और एक्शन ओरिएंटेड हो, या फिर आप किसी सिचुएशन और पर्सन को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो, पैशनेट हो और बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आप किसी पाइसेस, एरीज और कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।